सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी सुबोध का 10वां पाठ लाला जी, जो एक संस्मरण रचना है, इसका अध्ययन करेंगे। यह संस्मरण जिम कॉर्बेट द्वारा रचित पुस्तक मेरा भारत से अवतरित है। इसका हिंदी अनुवाद वेद कुमार वेदालंकार द्वारा किया गया है। इस संस्मरण में लेखक ने अपने जीवन में घटी एक विचित्र घटना का वर्णन रोचक शैली में किया है। समरिया घाट से आने वाला स्टीमर उस दिन जरा देर से आया था। मैं उत्तर के घाट पर खड़ा होकर सारे दृश्य का अवलोकन कर रहा था। यात्रीगण एक ओर तो जहाज से हड़बड़ मचाते हुए उतर रहे थे और दूसरी ओर ब्रॉड गेज की गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता में ऊंचे प्लेटफार्म की ओर चढ़ते जा रहे थे। स्टीमर के देर से आने के कारण मैंने यात्रियों के लिए गाड़ी को कुछ देर के लिए रुकवा लिया था। सब यात्री जहाज पर से उतर चुके थे। सबसे अंत में एक व्यक्ति उतरा जिसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं। उसने जो सूती कोट पहन रखा था उसमें पैबंदों की भरमार थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो यात्री सबसे अंत में उतरा वह जो था वो हैजे से पीड़ित था और उसके अंदर आराम से उतरने की ताकत भी नहीं थी। इसलिए वह धीरे धीरे आराम से उतरा और जहाज की सीढ़ियों के बाजू के डंडों का सहारा लेकर उतरा और शिथिल कदमों से नदी की ओर चल पड़ा। उसकी दशा से स्पष्ट था कि वह गंभीर और भीषण रूप से बीमार है। यानी कि उसको देखने से ही लग रहा है कि वह किसी बीमारी से ग्रस्त है। उसने नदी में झुक करके मुंह धोया और बंडल में से एक चादर निकाली और गंगा के किनारे उसे बिछा दिया और बिछा करके उसी पर वह लेट गया। क्योंकि जब स्टेशन की अंतिम घंटी बजी और गाड़ी न चलने की सीटी भी बजा दी तो भी उसने कोई हलचल नहीं की। यानी कि उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी। वह बहुत ही कमज़ोर हो गया था बीमारी के कारण। वह पीठ के बल लेटा था। जब मैंने उसे बताया कि भाई तुम्हारी गाड़ी तो छूट गई, तो उसने गहरी धंसी हुई आंखें खोली और मेरी ओर देखते हुए बोला, मुझे गाड़ी से क्या लेना है साहब, मैं तो मर रहा हूँ। यानी कि उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। वे दिन वे थे जब आम का सीजन होता है, गर्मियों के दिन थे। तभी लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि यह व्यक्ति तो बहुत ही बुरी तरह से हैजे से पीड़ित है। और पूछने पर लेखक ने पूछा कि क्या उसके साथ कोई है, तो उसने कहा नहीं, मैं अकेले यात्रा कर रहा हूँ। मैंने उसे सहारा देकर पैरों के बल खड़ा किया और सहारा दिए दिए ही मैं उसे 100 गज दूर स्थित अपने बंगले तक ले गया। तब मैंने अपने पुक्का कुली के घर में, जो उस समय खाली पड़ा था, उसके निवास की समुचित व्यवस्था की। यानी कि उसकी दयनीय स्थिति को देख करके लेखक ने उसके रहने की भी व्यवस्था की, क्योंकि वह बिल्कुल असहाय था, उसके साथ कोई और नहीं था। यह घर सेवकों के क्वार्टरों से काफ़ी दूर स्थित था।
मुझे मोकामा घाट में रहते 10 साल हो गए थे। मेरी देख रेख में विशाल श्रमिक समूह काम कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग तो मेरे दिए घरों में मेरी देख रेख में रहते थे। शेष लोग आसपास के गांवों में रहते थे। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक के निर्देशन में अनेक लेबर काम करते थे और लेखक जो है उनके रहने की भी व्यवस्था किया था। कई मकान उसके थे जिसमें उन लोगों को वह रखा था। अब देखिए, लेखक हैजे की बीमारी से बहुत ही सशंकित रहता है। व्यक्ति की दशा देख करके लेखक जो है जी से प्रार्थना करता है, मन से प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान न करें मुझे कभी हैजा हो जाए, किंतु यदि दुर्भाग्यवश हो ही जाए तो मेरी प्रार्थना है कि कोई मेरा सिर पिस्तौल की गोली से उड़ा दे या फिर मुझे अफीम की भरपूर मात्रा खिला दे कि उस दर्द का, उस दुख का हमें यह एहसास ना हो, ताकि जो इस बीमारी के कारण नारकीय जीवन है इससे मुक्ति मिल सके। शायद बहुत कम लोग मुझसे सहमत होंगे, किंतु यह एक सच्चाई है कि प्रतिवर्ष जितने लोग हैजे से मरे बताए जाते हैं उनमें से कम आधे लोग तो उस बीमारी के डर से ही मरते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बचा हुआ अंश आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।